हेलो एवरीवन। जोड़ घटाव गुणा भाग और लघुत्तम सीखने के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो भिन्न का जोड़ घटाव सीखना होता है, जो कि आज हम लोग सीखेंगे। इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन एडिशन और फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न का संख्या का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई संख्या यदि बटा का फॉर्म में है तो उसे भिन्न का संख्या बोलते हैं। जैसे कि 3/5, 7/5, 8/3, 2/3 ये एक भिन्न का संख्या है। और यदि बीच में जोड़ का साइन है दो भिन्न संख्याओं के बीच में तो इसको भिन्न का जोड़ बोलते हैं। और इसी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है यही चीज़ हम लोगों को सीखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप अंत तक बने रहिए ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहे और स्ट्रांग रहे। ठीक है ना। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है वो है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं अंश। ऊपर वाला संख्या क्या बोलते हैं? अंश। और इसको हम लोग बोलते हैं हर। तो यहाँ पे दोनों हर का जो है ना हम लोगों को लसन निकालना पड़ता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हरों का लस, हरों का लस। तो मेरा हर का जो लसन निकल के आएगा वो क्या आएगा? तो कभी भी समान संख्याओं का जो लस होता है वो हमेशा 5 ही रहता है। ठीक है ना। यानी कि 5 और 5 का यदि हम लोग लघुत्तम निकाल देंगे तो कितना बार में लगेगा? 5 बार में लगेगा। 1 और 1, और 5 गुना 1 गुना 1 होता है तो कितना होगा? 5। यानी कि यदि हर मेरा समान संख्या है तो उसका जो लघुत्तम भी होगा वो उतना ही होगा। क्लियर है। अब फिर से हम लोगों को बराबर का साइन देना है और एक लंबा सा लाइन खींच देना है। ठीक है। और जो लघुत्तम आया है ना इस लाइन के नीचे इस तरह से लिख देना है। ठीक है। अब हम लोगों को दूसरा काम करना है कि 5 का टेबल में 5 कितना बार में आता है? 5 का टेबल में 5 एक बार में आता है, तो यहाँ हमको 1 लिख देना है। ठीक है ना। और अपना मन से हम लोगों को गुना का साइन देना पड़ता है, और ये 3 है ना इस संख्या को यहाँ पे उतार देना है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे जोड़ का साइन है, यहाँ पे हम लोगों को जोड़ का साइन उतार देना है। ठीक है। फिर से हमको सेम प्रोसेस को दोहराना है, यानी कि 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है? तो सर एक बार में आता है, और अपना मन से तुमको गुना का साइन दे देना है और फिर साथ लिख देना है इस तरह से। फिर हमको बराबर का साइन देना है। ठीक है। एक लंबा सा लाइन देना है। यहाँ पे नीचे क्या था? 5 था। 5। अब सबसे पहले ये संख्याओं को हम लोग को गुना करना है। 1 और 3 को गुना करेंगे हो जाएगा 3, जोड़ 1 और 7 को गुना करेंगे हो जाएगा 7। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जोड़ के लिख देना है। 7 और 3 कितना होता है? 10, यानी कि 10। ये बटा का साइन है बटा, और यहाँ 5 है, यहाँ पे 5। ठीक है ना। अब इसका हम लोगों को सरल रूप कर देना है, यानी कि 5 का पहाड़ा में 10 आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। यानी कि 5 दुना हो जाएगा 10, यानी कि बराबर मेरा 2 इसका आंसर आ गया है। ठीक है। अब इससे भी सरल रूप हमने सिखाना है आपको। ठीक है। फिर से एक नया क्वेश्चन में जाएंगे। 8/3 प्लस 2/3 को कैसे जोड़ना है ना। सबसे पहले हम लोगों को लिख देना है हरों का लस। जो मेरा हर होता है उसका लस, तो हरों का लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा उसको लिख देना है। यानी कि दोनों हर मेरा समान संख्या है तो लस भी मेरा क्या आएगा? वही आएगा, यानी कि 3 ही आएगा। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, एक लंबा सा लाइन देना है। यहाँ पे आपको हर लिख देना है, यानी कि 3। ठीक है। और यहाँ पे जो संख्या ऊपर में है ना सेम संख्या उसको उतार दो, यानी कि 8 है तो 8, प्लस है तो प्लस, और 2 है तो 2। ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ देना है। 8 2 कितना होता है? 10, और ये बटा का लाइन देना है। ठीक है। और 3 है तो 3। अब देखना है कि क्या 3 का पहाड़ा में 10 आता है, या 10 और 3 किसी एक संख्या के पहाड़ा में आता है? नहीं, ये बिल्कुल सरल रूप नहीं होगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कितना आसान है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग भिन्न का घटाव सीखते हैं कि किस तरह से किस प्रोसेस से बनता है। जैसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12/4 घटाव 4/4, यानी कि ये एक भिन्न का घटाव है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे एक बराबर का साइन दो और डायरेक्ट लिखो यहाँ पे हरों का लस। ठीक है। नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं, ऊपर वाला संख्या को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। इसीलिए सीधा हमको सबसे पहले नीचे वाला संख्या का लघुत्तम निकालना पड़ता है, या हरों का लस आप लिख दो, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है वो एक समान संख्या है, एक जैसा संख्या है। इसलिए इसका जब लघुत्तम निकालेंगे तो वो भी मेरा 4 ही होगा। क्लियर है। अब बराबर का साइन देना है और एक लंबा सा लाइन खींच देना है। ठीक है। और जो मेरा लसा आया है उसको लिख देना है, यानी कि 4 नीचे लिख देना है। ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, जो ऊपर में संख्या है बस उसको आप ना फोटो कॉपी उतार दो, यानी कि 12। ठीक है।
और घटाव है, घटाव का साइन उतार दो, 4 है यहाँ पे 4 उतार देना है। क्लियर है, क्योंकि प्रोसेस हमने बता दिया है पहले ही वाले क्वेश्चन में। और 12 में 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 8 और बटा 4। अब यहाँ देखेंगे कि 4 का पहाड़ा में 8 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, और ये 2 बार में कट जाता है, यानी कि इज इक्वल टू मेरा कितना आंसर आ गया, 2। बहुत ही आसान तरीके से मेरा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 6 और 6 है, यानी कि जो मेरा हर का लसन निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ थोड़ा सा हम प्रोसेस बैठ जाएंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। तो हरों का लसन हम निकाल देंगे, और हरों का जब लसन निकालेंगे तो कितना लसन आएगा, 6 आएगा। एक फिर से बराबर का साइन देंगे, एक लंबा सा लाइन, और लाइन के नीचे हमको जो मेरा लघुत्तम आया है उसको लिखना पड़ता है, यानी कि 6, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, वही चीज़ तुम लोगों को प्रोसेस करना है, ठीक है। यानी कि सर 6 का पहाड़ा 6 एक बार में आता है, एक, और अपना मन से गुना का साइन दे दो और यहाँ पे 9 देना है, ठीक है ना। फिर माइनस है तो माइनस दे देना है, और 6 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, एक बार में आता है, अपना मन से गुना का साइन देना है और यहाँ पे 3 लिख देना है। और सबसे पहले हम लोग जान लो कि हम लोग सबसे पहले किसका काम करते हैं, गुना का काम करते हैं, ठीक है ना। यानी कि 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 9, घटाव है घटाव, और 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर है, और बटा यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब 9 में 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 6 और बटा 6, और 6 का पहाड़ा में 6 कितना बार में, बार बार बोल रहे हैं कि एक बार में, यानी कि एक बार में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सरल रूप हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया है वो बिल्कुल 1 निकल के आएगा। तो आई होप बिल्कुल स्माइली वे में एक लाइक्स तो बनता है ना है, और जीरो से हीरो बनना है, तब तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड हैं और जिनको बेसिक बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना है।